है हमारा। पिछले वीडियो में जो है हम बता दिए हैं कि इनइक्वालिटी क्या होता है, अलजेब्रा ऑफ इनइक्वालिटी क्या होता है, इंटरवल क्या होता है। फिर जो है अब इस वीडियो में जो है हम पढ़ने वाले हैं ऑपरेशन ऑफ इनइक्वालिटी, ऑपरेशन ऑन इंटरवल्स पढ़ने वाले हैं कि कोई भी इंटरवल का ऑपरेशन मैंने कितने तरीके से जो है कर सकते हैं। ऑपरेशन जो है वो डॉक्टर वाला नहीं, नंबर्स का जो है कैसे जो है रिलेशन बना सकते हैं इसके बारे में। पहला नंबर है यूनियन ऑफ इंटरवल, हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है पार्ट, यूनियन ऑफ इंटरवल। कोई भी इंटरवल है उसका यूनियन कैसे निकालेंगे। देखो यूनियन का मतलब होता है सम्मिलित रूप, सम्मिलित मतलब कंबाइंड फॉर्मेट, कंबाइंड फॉर्मेट, कंबाइंड फॉर्मेट। याद करो कंबाइंड फॉर्मेट क्या था। और यूनियन का साइन होता है यू से। कैसा साइन होता है? यू से होता है, बड़ा यू। अब हम सेट थ्योरी जब चैप्टर पढ़ा रहे थे, पिछले चैप्टर में हम बताए थे यूनियन के बारे में डिटेल में कि मान लो कि कोई दो ठो नंबर्स है, अब एक और नंबर्स है, तो ये दोनों मिला के जो सारे नंबर्स होते हैं इंक्लूडेड, उसको हम लोग बोलते हैं यूनियन। क्या बोलते हैं? यूनियन। ए और बी कोई नंबर्स था और अगर यूनियन निकालना था तो हम क्या बोल रहे थे कि ए और बी के बीच में सारे नंबर जो मिला के लिख दो। जैसे मान लो कि ए इज इक्वल टू कोई नंबर है 1 2 3 4, इस सेट में लिखा हुआ है, और बी इज इक्वल टू कोई नंबर लिखा हुआ है, वो लिखा हुआ है 3 4 5 6, और कोई पूछ दिया कि ए यूनियन बी बताओ, तो तुमको क्या करना है कि ए यूनियन बी बताते समय सिर्फ और सिर्फ क्या करना है कि सारा नंबर्स लिख देना है। बस रिपीटेड नहीं होना चाहिए, सेट के अंदर याद करो नंबर्स रिपीटेड नहीं होना चाहिए। तो हम बोले थे कि 1 2 3 4, तीनों 4 रिपीट था दोनों में, इसलिए हम एक बार लिख लिए 5 और 6, ये हो गया। ठीक है, सारे नंबर्स मिला के कंबाइंड फॉर्मेट जो होता है नंबर्स का वो होता है यूनियन, मतलब ए में भी हो और नंबर और बी में भी हो। ठीक है, तो इंटरवल का जो है हम कैसे जो है यूनियन निकालते हैं, इसके बारे में हम तुमको थोड़ा सा डिस्कशन करना चाहते हैं। तो मान लो कि इस इंटरवल को जो है इस ये जो 1 2 3 4 जो लिखा हुआ है इसको हम इंटरवल में कैसे कन्वर्ट करेंगे। तो इंटरवल में कन्वर्ट करेंगे ऐसे कि कोई नंबर है जो 1 से स्टार्टिंग है और कहाँ तक जा रहा है? 4 तक। कोई नंबर जो है 1 से स्टार्टिंग है, कहाँ तक जा रहा है? 4 तक, 1 से लेके 4 तक। लेकिन 1 से 4 तक जब इसको लिख देंगे तो 1 और 2 के बीच में 1.10 भी आ सकता है। 1 और 4 के बीच में जितने भी नंबर्स पॉसिबल हैं वो सारे हो सकते हैं। लेकिन यहाँ पे तो डिस्क्रीट वैल्यू है, या तो 1 है यहाँ पे, या तो 2 है, यहाँ तो 3 है, या तो 4 है। 1 और 2 के बीच में तो सारे नंबर जो लिखे होते हैं वो नहीं है। तो यहाँ पे हमको रिस्ट्रिक्शन लगाना पड़ेगा कि ए का जो आंसर है वो हमेशा नेचुरल नंबर होना चाहिए, ए बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। उसी तरह इसको भी हम लिखेंगे कि ए का जो बिलोंगिंग है वो कहाँ से? 1 से लेके 6 तक है। 1 से लेके कितना तक है? 6 तक। तो इसको भी लिखना पड़ेगा कि ए बिलोंगिंग टू क्या है? नेचुरल नंबर है। ठीक है, अब ये जो लिखा हुआ है इंटरवल, इसका जो है यूनियन कैसे निकालेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। क्या ड्रॉ करते हैं? एक नंबर लाइन। एक नंबर लाइन जो है ड्रॉ कर लिए, एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब क्या करना है कि पहला नंबर इंटरवल है 1 to 4, तो लिख लिए 1 to 4। दूसरा नंबर इंटरवल है 1 to 6। ए वाला जो इंटरवल है बोल रहा है कि हमको 1 से 6 तक जाना है। पहले इस इंटरवल का काम खत्म कर लेते हैं। 1 से 6 तक, 1 से 4 तक जाना है। तो ए इंटरवल जो है 1 से कितना तक चल गया? 4 तक। चलो, लेकिन अगला इंटरवल है वो बोल रहा है कि हमको 1 से 6 तक जाना है, तो यहाँ पर 6 होगा तो 6 तक जाना है, इसको 6 तक जाना है। तो ये वाला अगला इंटरवल बोल रहा है कि हम यहाँ से स्टार्ट करेंगे और 6 तक जाएंगे, 6 तक जाएंगे। अब हम क्या बताएं? कंबाइंड फॉर्मेट, कंबाइंड होना चाहिए वैल्यू। कंबाइंड होना चाहिए तो दोनों में आना चाहिए वैल्यू। दोनों में कौन कौन आ रहा है? 1 से 6 तक में भी ए आ रहा है। अब 1 से 6 तक में यहाँ से यहाँ तक आ जा रहा है। कंबाइन क्या होगा कि 1 से 6 तक हो जाएगा हमारा, 1 से 4 तक, 1 से 6 तक में कंबाइन क्या होगा? 1 से 6 तक, तो हमारा आंसर हो जाएगा 1 से 6 तक। ठीक है, तो ए जो है
अगर दोनों को हम इंटरसेप्शन निकालेंगे ए यूनियन बी का, तो ए यूनियन बी का जो बिलोंगिंग होगा वो क्या होगा, ए से लेके 6 तक हो जाएगा कंबाइंड फॉर्मेट। अगर नहीं भी समझ में आया तो अगला एग्जाम्पल से हम समझा देते हैं, टेंशन नहीं लेना, ठीक है, नहीं टेंशन लेना है। चलो देखो एग्जाम्पल बहुत अच्छा है, जैसे लिखा हुआ है एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 4 यूनियन 2 to 6, 1 to 4 यूनियन 2 to 6। अब यूनियन का है मतलब दोनों कंबाइंड फॉर्मेट में लिखना है। हम क्या बोले कि सबसे पहले तुम क्या करो, एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ करते हैं। चलो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। अब ध्यान से देखो, एक बोल रहा है नंबर कि 1 to 4 करो, तो 1 to 4 क्या होगा, यहां से लिखे यहां तक, यहां से यहां तक 1 to 4 होगा। अच्छा बात है, 1 to 4। 1 पे भी जो है कौन सा ब्रैकेट है, क्लोज ब्रैकेट है, तो इसलिए 1 पर भी इंक्लूडेड वैल्यू होगा, 4 पर भी इंक्लूडेड वैल्यू होगा। फिर 2 से 6, 2 से 6 क्या होगा, तो 1 के बगल में 2 होगा और कहाँ तक 6 तक, 4 के बगल में 6 होगा, 2 to 6। अब बताओ कि ए बोल रहा है, ए वाला इंटरवल, ए वाला कि बोल रहा है कि 1 to 4 जाना है। ए बोल रहा है फर्स्ट वाला कि ए 1 to क्या जाओ 4, लेकिन अगला बोल रहा है कि नहीं हम 2 से 6 जाएंगे, 2 से 6 जाएंगे। ए बोल रहा है कि नहीं हम 2 से 6 जाएंगे, 2 से 6। अब दोनों का कंबाइन क्या होगा, एक बोल रहा है कि हमको 1 से 4 तक जाना है, अब एक बोल रहा है कि 2 से 6 तक जाना है। दोनों का कंबाइन फॉर्मेट क्या होगा, तो कंबाइन फॉर्मेट होगा 1 से 6 तक। दोनों को बात मानना पड़ेगा, दोनों का बात मानना पड़ेगा, कि मतलब इसका भी बात मानना पड़ेगा, इसका भी बात मानना पड़ेगा। तो हम बोल देंगे डायरेक्ट कि 1 से कहाँ तक, 6 तक। तो आंसर हो जाएगा हमारा एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 6। इसका मतलब है ये। क्लियर हुआ यूनियन का मतलब। जैसे एक और एग्जांपल, एक्स बिलोंगिंग टू 3 to 4 यूनियन 5 to 10, ऐसे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए। पहले बोल रहे हैं कि हमको 3 to 4 जाना है, तो पहले हम 3 पहले हम यहाँ पे ड्रॉ कर रहे हैं, 3 और फिर 4, फिर हमको 5 to 10, 4 के बगल में होगा 5 से 10। ए बोल रहा है नंबर कि हमको जो है 3 to 4 ले जाओ, 3 to 4, 3 पे भी इंक्लूडेड, 4 पे भी इंक्लूडेड। अब ए नंबर बोल रहा है कि 5 to 10 ले जाओ, 5 to 10, 5 to 10, 5 to 10, ठीक है। तो अब दोनों का बात मानना पड़ेगा, दोनों का बात मानना पड़ेगा, मतलब 3 to 4 भी और 5 to 10 भी। लेकिन 4 to 5 तो कुछ नहीं है, 4 to 5 कोई नंबर ही नहीं है। तो दोनों का बात मानने के लिए जो है हम लोग क्या यूज कर लेते हैं, यूनियन यूज कर लेते हैं, कंबाइंड फॉर्मेट यूज करने के लिए। क्लियर हुआ, कंबाइंड फॉर्मेट यूज करने के लिए जो है हम क्या यूज कर लेते हैं, यूनियन, ठीक है। नेक्स्ट है हमारा इंटरसेक्शन। सेकेंड नंबर है हमारा ऑपरेशन ऑफ इंटरवल में इंटरसेक्शन। इंटरसेक्शन क्या होता है, तो इंटरसेक्शन बताए थे कॉमन वैल्यू, कॉमन वैल्यूज होगा। जैसे मान लो कि हमारे 2 ठो सेट दिए हुए हैं, एक सेट ए है, एक सेट ए है। अब दोनों सेट में कौन सा वैल्यू जो है कॉमन है, तो तुम लोग चिल्ला चिल्ला कर बोल रहे होगे ए जो वैल्यू है हमारा क्या है, कॉमन है, ए वाला वैल्यू जो है क्या है, कॉमन है। इंटरसेक्शन को जो है उल्टा यू से हम डिनोट करते हैं। तो ये हमारा हो गया, मान लो कि सेट ए है, इस सेट बी है, तो ए और बी में जो कॉमन वैल्यू है, ए इंटरसेक्शन बी, ये हमारा कॉमन वैल्यू है, ये वाला कॉमन वैल्यूज, ठीक है। कॉमन वैल्यू जो है इंटरवल में जो होगा वही हमारा इंटरसेक्शन होगा। क्लियर हुआ। जैसे मान लो कि यहाँ पर एक एग्जाम्पल से तुमको बताते हैं, जैसे एक्स बिलोंगिंग टू 1 to 4 इंटरसेक्शन 2 to 6। अब इसको हम कैसे डिनोट करेंगे नंबर लाइन पे, तो हम बोलेंगे कि 1 to 4 बना लिए 1 to 4, फिर हमको 2 to 6 जाना है, पहले 1 to 4 कर लिए, फिर 2 to 6, 2 to 6। पहला बोल रहा है कि हमको जो है 1 to 4 जाना है, तो 1 to 4 जाना है, तो 1 to
4 तक हम रिमार्क कर लिए ऐसे 1 to 4। अब जो है अगला स्टेटमेंट बोल रहे 2 to 6, 2 to 6। अब बताओ कि दोनों में कॉमन वैल्यू क्या है, कौन सा वैल्यू जो है कॉमन आया। कॉमन वैल्यू जो है हमको तो दिख रहा है कि 2 to 4 तक ही है। देखो कॉमन वैल्यू मतलब जो है हमेशा वैल्यू जो है वहाँ पे ओवरलैप करेगा। कौन सा वैल्यू जो है ओवरलैप किया, यहाँ से यहाँ तक तो सिंगल है, कोई वैल्यू ओवरलैप नहीं किया। यहाँ से यहाँ तक देखो ध्यान से, यहाँ से यहाँ तक इसमें दोनों वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेकिन यहाँ से यहाँ तक बी ए में है, सिर्फ बी में नहीं है। तो यहाँ तक ही जो वैल्यू दिया हुआ है इतना दूर तक ही इसमें जो है कॉमन वैल्यू है, इधर कॉमन वैल्यू नहीं है, इसलिए हमारा कॉमन वैल्यू हो जाएगा 2 to 4। तो आंसर हो जाएगा 2 to 4 एक्स का। जो कॉमन वैल्यू होगा वही हमारा क्या होगा, इंटरसेक्शन का आंसर होगा। ठीक है, जैसे मान लो कि यहाँ पे एक एग्जांपल समझाते हैं, और एग्जांपल समझाते हैं। जैसे x लिखा हुआ है, x जो लिखा हुआ है वो लिखा हुआ है बिलोंगिंग टू 1 to 2 यूनियन इंटरसेप्शन 4 to 5 ऐसे। अब क्या करेंगे कि इसको हम नंबर लाइन पे पहले तुरंत रिप्रेजेंट करेंगे। जैसे ही नंबर लाइन पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे तो होगा क्या समझना। इसको हम तुरंत नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं। पहला है 1 to 2, 1 to 2 कर लिए, 1 to 2, फिर 4 to 5, फिर 4 to 5 कर लिए। अब एक बात बताओ कि 1 पे तो वैल्यू इंक्लूड नहीं है, 1 पे इंक्लूड नहीं है हॉलो सर्कल। 2 पे वैल्यू देखो कौन सा क्लोज ब्रैकेट है, इसलिए फिल्ड सर्कल। 4 पे भी इंक्लूड नहीं है इसलिए हॉलो ब्रैकेट, और 5 पे फील्ड सर्कल है इसलिए क्लोज ब्रैकेट। पहला वाला बोल रहा है कि 1 to 2 जाना है, 1 to कहाँ जाना है 2 यहाँ तक। अगला वाला बोल रहा है 4 to 5 जाना है, 4 to 5 जाना है। अब एक बात बताओ कि दोनों में कोई भी वैल्यू कॉमन आया, कोई भी वैल्यू ओवरलैप नहीं किया, कोई भी वैल्यू ओवरलैप नहीं किया, तो एक्स का जो आंसर होगा क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा। एक्स जो है क्या हो जाएगा 5 हो जाएगा, कुछ नहीं आंसर होगा हमारा। क्लियर हुआ। तो जो वैल्यू जो है पॉसिबल होंगे ओवरलैप करेंगे वो हमारा इंटरसेक्शन का आंसर होगा। क्लियर हुआ। तो हम जो है यूनियन और इंटरसेक्शन के बारे में हम बता दिए। ये था हमारा किसका, इंटरवल का ऑपरेशन। ठीक है, चलो अब कुछ हम पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी जो हैं वो हम तुमको सॉल्व करना सिखाते हैं। ठीक है, तो थोड़ा सा पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी समझते हैं कुछ एक दो क्वेश्चन से। ठीक है ना, तो इसको अच्छा से समझाते हैं, ध्यान से समझना। पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी क्या क्या है समझो। जैसे एक क्वेश्चन करते हैं, पहले क्वेश्चन समझना है। ठीक है, क्वेश्चन है ऐसे, चलो सॉल्व फॉर एक्स, एक्स माइनस 3, एक्स माइनस 5 इज ग्रेटर देन 0। इसमें हमको एक्स को सॉल्व करना है। किसको सॉल्व करना है, एक्स को। अब ध्यान से समझना यहां इसको सॉल्व करने का तरीका क्या है। ठीक है ना, तरीका क्या है। सबसे पहले तुमको जो है एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है। सबसे पहले एक क्या करना है, ड्रॉ करना है, एक नंबर लाइन ड्रॉ करना है ऐसे सीधा। नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, देखो कर लिए नंबर लाइन ड्रॉ। अब देखो, अब देखो सबसे पहले क्या करना है कि हमको क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। पहले जो है हम x को जो है x माइनस 3 को 0 करेंगे। तो x माइनस 3 को 0 करेंगे तो कितना आएगा, x बराबर 3 आएगा। तो एक वैल्यू आ गया हमारा 3। अब इसको एक बार 0 के बराबर करेंगे कितना आएगा, 5 आएगा। 3 और 5, 3 जो है पीछे होगा, 5 आगे होगा। कर लिए। अब तुमको क्या करना है, सबसे पहले यहाँ से स्टार्ट करना है। देखो यहाँ से हमको 5 से बड़ा कोई वैल्यू डालना है।
5 से कोई बड़ा वैल्यू डालेंगे इसमें, इस जो है जो दिया हुआ है हमारा इसमें 5 से बड़ा कोई वैल्यू डालो। चलो 6 डालते हैं, तो 6 में से 3 गया तो कितना है 3, 6 में से 5 गया तो कितना 1, तो 6 में से 3 गया 3 गुने 1, 3 गुने 1 कितना होगा 3, 3 गुने 1 अगर 3 आएगा तो 3 कैसा वैल्यू है, पॉजिटिव कि निगेटिव, पॉजिटिव। तो इसका मतलब है कि 5 से बड़ा जो वैल्यू होगा वो कैसा वैल्यू होगा, पॉजिटिव होगा। लेकिन 3 से 5 के बीच में कोई वैल्यू डालो। अब 3 से 5 के बीच में, 3 से 5 के बीच में कोई वैल्यू डालते हैं, जैसे मान लो डाल देते हैं हम 2, 3 से 5 के बीच में कोई वैल्यू डाल देते हैं 4, तो इसमें डालो 4, तो यहाँ पे डालेंगे 4, 4 में से 3 गया तो 1, इसमें आएगा 1, इसमें डालो 4, तो 4 में से 5 गया तो -1, इसमें 1 इंटू -1, 1 इंटू -1 क्या होता है -1, -1 कैसा वैल्यू है, निगेटिव। मतलब 3 और 5 के बीच में कोई भी वैल्यू डालोगे तो निगेटिव आएगा, इसलिए ए वाला पोर्शन जो है हमारा कैसा आया, निगेटिव। 3 से 5 तक के वैल्यू कैसा आया हमारा, निगेटिव आया, निगेटिव। अच्छा, अब कोई 3 से छोटा वैल्यू डालो, 3 से छोटा वैल्यू कुछ भी डाल सकते हो, 2 डाल सकते हो, 0 डाल सकते हो, 1 डाल सकते हो, कुछ भी। चलो 1 डालते हैं, तो 1 में से 3 गया तो कितना -2, 1 में से 5 गया तो कितना -4, -2 इंटू -4 कितना 8, प्लस आएगा, प्लस आएगा मतलब ए वाला जो वैल्यू आएगा हमेशा कितना आएगा, पॉजिटिव। इधर वाला वैल्यू क्या आएगा, पॉजिटिव। इसमें कह रहा है कि वैल्यू 5 से बड़ा होना चाहिए, इसमें निगेटिव होगा वैल्यू, और इसके बीच में वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, निगेटिव। अब क्या करना है कि यहाँ पे 5 से बड़ा वैल्यू हो गया, 5 से छोटा वैल्यू के लिए नीचे जाएंगे हम एक, और निगेटिव वाला को नीचे वाला वेव की तरह बनाएंगे, और जो पॉजिटिव वाला वैल्यू उसको ऊपर की तरफ वेव तरह बनाएंगे। अब सुना ध्यान से, हम अभी तुमको बताएं कि हमारा जो आंसर होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, ग्रेटर देन 0, मैंने प्लस होना चाहिए, पॉजिटिव आंसर होना चाहिए। पॉजिटिव कहाँ से कहाँ तक आंसर है, एक ए वाला वैल्यू पॉजिटिव वाला रीजन है, अब एक ए वाला वैल्यू जो है पॉजिटिव वाला रीजन है। तो पॉजिटिव आंसर बताने के लिए हम उसको आंसर क्या रिपोर्ट करेंगे, बोलेंगे कि आंसर जो है इधर -∞ है, इधर +∞ है। तो आंसर जो है -∞ से कहाँ तक, 3 तक, -∞ से 3 तक। अब एक बात बताओ कि -∞ से लेके जब 3 तक वैल्यू बनाएंगे डालेंगे, तो यहाँ पे समझो कि -∞ पे तो हम पहले ही डिफाइन करती हैं कि क्लोज ब्रैकेट नहीं होगा, ओपन ब्रैकेट होगा। और 3 पे जो वैल्यू जो है वो हम देखेंगे कि जो है क्वेश्चन में इक्विटी है कि नहीं, तो क्वेश्चन में इक्विटी नहीं है, क्वेश्चन में इक्विटी नहीं है, इसलिए 3 पर भी कौन सा ब्रैकेट आएगा, ओपन ब्रैकेट ही आएगा। ठीक है, फिर हमको यही आंसर नहीं चाहिए, 5 से भी इन्फिनिटी तक भी पॉजिटिव वैल्यू है, तो हमको 5 से भी इन्फिनिटी तक क्या चाहिए, पॉजिटिव वैल्यू आंसर चाहिए। हमको जो है दोनों मिला के चाहिए ना, क्योंकि ये भी हमको पॉजिटिव का आंसर दे रहा है, ये भी पॉजिटिव का आंसर दे रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पे वर्ड यूज करेंगे यूनियन। यूनियन का मतलब क्या होता है, कंबाइन फॉर्मेट। तो हमारा आंसर हो जाएगा x बिलोंगिंग टू -∞ से 3 यूनियन 5 टू इन्फिनिटी। ठीक है, क्लियर हुआ। चलो एक और सवाल करो, एक और सवाल करते हैं। जैसे लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x, दिया हुआ है x इंटू x² -4 लेस देन इक्वल टू 0, इसको सॉल्व करना है। फिर से हम क्या करेंगे कि ए वाला जो है क्वेश्चन को हम देखेंगे। अब x इंटू x² -4 है, इसको और थोड़ा सा हम सिंप्लीफाई करते हैं। सिंप्लीफाई करेंगे तो ये होगा x इंटू x² -4 को लिखेंगे a² -b² के फॉर्मेट में, तो लिखेंगे x + 2 इंटू x - 2 लेस देन कितना 0। अब देखो यहाँ पर कि हमको 3 ठो जो है वैल्यू आ गया, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 0 आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो -2 आएगा, इसको 0 के बराबर करेंगे तो 2 आएगा। तो हमारे पास क्रिटिकल पॉइंट्स क्या क्या आ गए, 0 आ गए, -2 आ गए और 2 आ गए। तो हम इन सारे क्रिटिकल पॉइंट्स को नंबर लाइन पे क्या करेंगे, लोकेट करेंगे। तो एक नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए ऐसे। अब देखो यहाँ पर कि x का वैल्यू एक बार 0 होगा, फिर -2 होगा, फिर 2 होगा। 0 कहाँ पर होगा, यहाँ पर। -2 कहाँ पर होगा, इधर होगा। और 2 कहाँ पर होगा, आगे होगा, ऐसे इन होगा, ऐसे -2 लिखिए। अब यहाँ पे बोल रहा है कि हमको लेस देन वाला आंसर चाहिए। कोई बात नहीं, देखते हैं कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सा वैल्यू निगेटिव है, कौन सा वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सा वैल्यू निगेटिव है। इसको चेक करने के लिए हम क्या करेंगे कि कोई 2 से बड़ा वैल्यू डालेंगे।
दो से वही बड़ा वैल्यू डालेंगे तो दो से बड़ा वैल्यू डालेंगे तो इसमें दो, मान लो 3 डालते हैं तो 3 डालेंगे तो ई भी 3 पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर वाला रीजन क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा। अच्छा ध्यान से देखो अगला, अब 0 से 2 के बीच में कोई नंबर डालो, 0 से 2 के बीच में कोई नंबर डालेंगे, चलो लेट्स 1 डालते हैं, तो 1 डालेंगे तो ए वाला पॉजिटिव, ई भी पॉजिटिव, लेकिन ए निगेटिव, प्लस प्लस माइनस गुना करेंगे तो माइनस आएगा, इसलिए ए वाला रीजन जो है निगेटिव आया। अच्छा -2 to 0 डालो, -2 to 0 डालेंगे तो -2 to 0 डालते हैं तो कितना डालें, चलो -2 to 0 जो है -2 ही डालते हैं, तो ए निगेटिव, ये 0 हो जाएगा, -2 to 0 मतलब -1 डाल देते हैं, चलो तो ए निगेटिव होगा, x -1 है तो निगेटिव, ई पॉजिटिव, -1 + 2 1 तो ई पॉजिटिव, ई -1 -2 -3 तो हो जाएगा कितना, निगेटिव। मतलब -2 और 0 के बीच में कभी भी वैल्यू डाल रहे हैं तो कैसा आ रहा है, ए वाला हो जा रहा है निगेटिव, ई वाला हो जा रहा है प्लस, ई वाला जा रहा है माइनस, तो वैल्यू कैसा हो जा रहा है, प्लस वाला, तो ये हो जा रहा है प्लस। डाल के देख लो -2 और 0 के बीच में कोई भी नंबर। उसी तरह तो -2 और -∞ इधर वाला छोटा वैल्यू डालोगे तो हमेशा आएगा निगेटिव। अब हमारा आंसर चाहिए लेस देन वाला, तो इसको हम कर्व की तरह अगर बनाएंगे तो प्लस वाला वैल्यू को हम कर्व कैसा बताएं कि ऊपर वाला कर्व बनाओ ऐसे प्लस के लिए, माइनस वाला के लिए कैसे बनाएं, माइनस वाला के लिए नीचे वाला बनाओ वेब ऐसे, पॉजिटिव के लिए फिर से ऊपर बनाओ, निगेटिव के लिए फिर से नीचे बनाओ ऐसे। अब जो है हमको आंसर चाहिए लेस देन वाला के लिए। लेस देन वाला कौन सा आंसर है, निगेटिव कौन सा आंसर दे रहा है हमको, 0 से छोटा के लिए कौन सा आंसर आ रहा है, और 0 से छोटा के लिए हमको आंसर आ रहा है कौन सा, तो 0 से छोटा के लिए आ रहा है ए वाला रीजन, निगेटिव रीजन, फिर ए वाला रीजन, इतना ही रीजन आ रहा है। तो हमारा एक्स का आंसर जो है वो आंसर है -∞ से लेके कितना तक, -∞ से लेके -2 तक, लेकिन -∞ पे इंक्लूड नहीं करना, और -2 को हम बताएं कि इंक्लूड तब करना है जब यहाँ पे इक्वलिटी का साइन रहे। इक्वलिटी का साइन इसलिए हम यहाँ पर ब्रैकेट यूज करेंगे, क्लोज ब्रैकेट, यूनियन, फिर निगेटिव वाला कौन सा आंसर है 0 से 2, तो 0 to 2 हो जाएगा, यहाँ पर भी क्लोज, यहाँ पर भी क्लोज, तो ये आंसर हो गया। क्लियर हुआ, बोलो। चलो नेक्स्ट सवाल करते हैं। एक और सवाल करके देखो, सॉल्व 4x, जैसे लिखा हुआ है 2 - x, x - 5 और ग्रेटर देन 0। अब देखो अगर इस तरह का सवाल अगर आ जाए, इस तरह का अगर सवाल आ जाए तो सॉल्व करना आसान है, करना कोई बड़ा बात नहीं है। हम देखो यहाँ पे सॉल्व करके दिखा देते हैं। पहले इसको 0 के बराबर करेंगे, तो यहाँ पर एक नंबर लाइन ड्रॉ करो, पहले नंबर लाइन ड्रॉ कर लिए, x का वैल्यू 2 आएगा, एक तो 2 आएगा, अब एक क्या आएगा 5 आएगा, तो 2 आ गया 5 आ गया। अब हमको चाहिए कि सबसे पहले हम जो है 5 से कोई बड़ा वैल्यू डालो, ये -∞ या +∞, 5 से कोई बड़ा नंबर डालेंगे इधर वाला, तो ये भी 5 से कोई बड़ा नंबर डालते हैं, जैसे 6 डालते हैं, तो ई वाला वैल्यू जो है 2 - 6 कितना हो जाएगा, -4, जो निगेटिव आ जाएगा। अब ई वाला 6 - 5 पॉजिटिव आ जाएगा, ई निगेटिव ई पॉजिटिव, गुना करेंगे तो क्या आएगा, ऑल्सो निगेटिव आएगा। तो ओवरऑल जो है निगेटिव आया, इसका मतलब है कि इधर वाला रीजन कैसा है, निगेटिव। कैसा है, इधर वाला रीजन निगेटिव है, ठीक है ना। अब देखो, अब 2 और 5 के बीच में कोई वैल्यू डालो, 2 और 5 के बीच में कोई 4 डाल देते हैं, तो देखो 2 में से 4 गया तो कितना, ये निगेटिव आएगा, 4 में से 5 गया तो कितना निगेटिव आएगा, निगेटिव इंटू निगेटिव क्या हो जाएगा, पॉजिटिव। तो ए वाला रीजन आया हमारा पॉजिटिव, ए वाला रीजन आया पॉजिटिव, ठीक है। अब ध्यान से देखो कि -∞ से 2 के बीच में कोई वैल्यू डालना है हमको, -∞ से 2 के बीच में कोई वैल्यू डालना है, तो 0 डाल के देखते हैं। ये आ जाएगा हमारा कैसा, ये वाला हो जाएगा, 0 डालेंगे तो पॉजिटिव, 2 - 0 पॉजिटिव, ये वाला डालेंगे तो ये पॉजिटिव आएगा, इस प्रकार डालना है, ये पॉजिटिव होगा। अभी कैसा हो जाएगा, 2 - 5 निगेटिव, तो प्लस माइनस क्या होता है, माइनस, तो ये वाला वैल्यू हो जाएगा माइनस।
अब हमको चाहिए ग्रेटर देन जीरो के लिए, तो ग्रेटर देन जीरो के लिए आंसर क्या होगा, प्लस वाला होगा ए वाला के लिए, 2 से 5। निगेटिव के लिए वेब जो है नीचे की तरफ बनाना है, पॉजिटिव के लिए वेब जो है ऊपर की तरफ बनाना है, तो निगेटिव पॉजिटिव ऐसे। तो हमारा आंसर कितना तक हो जाएगा, 2 से 5 तक। लेकिन यहाँ पर इक्वलिटी है, ग्रेटर देन है, इक्वलिटी नहीं है। तो इक्वलिटी नहीं है इसलिए ना 2 पे वैल्यू डिफाइन ना 5 पे, तो आंसर हो जाएगा 2 से लेके 5 तक। तो आंसर हो जाएगा 2 से लेके सिर्फ क्या 5 तक आंसर, एक्स बिलोंगिंग टू 2 to 5। अब देखो तुमको करना क्या है सब, कभी भी एक्स का कोफिशिएंट अगर निगेटिव आ जाए, कभी भी एक्स का वैल्यू अगर कोफिशिएंट निगेटिव दिया हो, इफ कोफिशिएंट ऑफ एक्स इज गिवन टू नेगेटिव, if coefficient of x is given to negative, then we multiply minus 1 and make पॉजिटिव। अगर मान लो कभी कोफिशिएंट जो है निगेटिव दिया रहे एक्स का इस तरह के इनइक्वलिटी में, तो तुमको माइनस से मल्टीप्लाई करके उसको जो कोफिशिएंट है एक्स का पॉजिटिव कर लेना है। तो अगर हम इधर माइनस से मल्टीप्लाई करेंगे तो इधर भी -1 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। और याद करो कि अगर निगेटिव नंबर से मल्टीप्लाई करते हैं इनइक्वलिटी में तो हम क्या बोले, इनइक्वलिटी चेंज हो जाती है। अगर ग्रेटर देन है तो क्या हो जाएगा, लेस देन। तो -1 से मल्टीप्लाई करो, चलो करते हैं। तो कितना दिया है, दिया हुआ है 2 - x इंटू x - 5 इज़ ग्रेटर देन 0। इसमें भी हम -1 से मल्टीप्लाई करते हैं, इसमें इधर भी -1 से। जैसे ही -1 से मल्टीप्लाई किए तो अब जो है इनइक्वलिटी क्या हो जाएगा, चेंज, अब लेस देन हो जाएगा। तो अब -1 इसमें डालेंगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा प्लस, ये हो जाएगा माइनस, ये तो वैसा ही रहेगा। और 0 में 1 से गुना करो तो 0 ही आएगा, थोड़ा सा ये इनइक्वलिटी हो जाएगा। ठीक है, ऐसे। अब इसको सॉल्व कर लो, इसको अभी बता दिए क्या करना है कि पहले लिखना है 2, फिर लिखना है 5 से कोई बड़ा वैल्यू डालना है। 5 से कोई बड़ा वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, 5 से कोई बड़ा वैल्यू डालेंगे तो 5 आएगा। तो 5 में से 2 गया 3, भी पॉजिटिव। फिर इसमें डालोगे तो निगेटिव आएगा, इसमें डालोगे तो पॉजिटिव आएगा। तो ए वाला वेव इस तरह का बन जाएगा। तो आंसर हो जाएगा क्या आंसर, हमको निगेटिव वाला आंसर चाहिए तो 2 to 5 ए वाला आंसर हो जाएगा। तो x बिलोंगिंग टू 2 to 5। अब यहाँ पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए 2 to 5 पे दोनों पे क्लोज ब्रैकेट आंसर। ठीक है, अब ऐसा हम क्यों किए, तुम लोग सवाल पूछ सकते हो कि कोफिशिएंट जो है x का क्यों पॉजिटिव किए, क्या जरूरी था कि हम पॉजिटिव करना। देखो पिछले दोनों सवाल में, दोनों पीछे 2 को हम सवाल किए, तो 2 को सवाल अगर हम किए तो देखो कैसे बताएं, 2 को सवाल अगर हम किए तो हम क्या किए कि सबका x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था। इसमें भी देखो पॉजिटिव, इसमें भी कोफिशिएंट पॉजिटिव, इसमें भी, यहाँ भी पॉजिटिव है, यहाँ भी पॉजिटिव है। तो प्लस माइनस प्लस अल्टरनेट हो रहा है। यहाँ भी x का कोफिशिएंट पॉजिटिव था, यहाँ भी पॉजिटिव था, तो यहाँ पे प्लस माइनस हो रहा है अल्टरनेट। और जैसे ही हम x का कोफिशिएंट यहाँ पे निगेटिव देखें तो पैटर्न चेंज हो गया, माइनस प्लस माइनस हो गया। तो क्यों ना हम x के कोफिशिएंट को फिर से क्या कर देते हैं, माइनस से मल्टीप्लाई करके प्लस कर देते हैं और फिर से वही अल्टरनेट याद कर लेते हैं, प्लस माइनस प्लस। बोलो, तो फिर से हम वही करने वाले हैं। ठीक है, चलो एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं। जैसे लिखा हुआ है सॉल्व फॉर x इंटू x - 5 इज ग्रेटर देन 6। अब ध्यान से देखो कि हम तो 6 के लिए तो पढ़े ही नहीं, हम तो 0 के लिए पढ़े, ग्रेटर देन 0 लेस देन 0। तो क्यों ना हम 6 को इधर लाएंगे। तो पहले मल्टीप्लाई करो, तो x² - 5x ग्रेटर देन 6। 6 को इधर लाएंगे तो ये प्लस में इधर आएगा तो माइनस में हो जाएगा। तो x² - 5x - 6 ग्रेटर देन 0। अब क्या करो कि इसमें कॉमन लो, 6 को 2 पार्ट में डिवाइड करो। 6 पार्ट में कैसे डिवाइड कर सकते हैं, 2 पार्ट में, तो 5 एक में करो तो x² - 6x प्लस x - 6 ये हो जाएगा, 6x हो जाएगा ये। तो इसको हो जाएगा x इंटू x - 6 प्लस 1 इंटू x - 6।
तो यहाँ पे x माइनस 6 कॉमन है, तो x माइनस 6 इंटू एक्स प्लस 1 ग्रेटर देन 0। अब देखो कन्वर्ट हो गया ना। अब इसी क्वेश्चन को हम इस फॉर्मेट में क्या कर लिए, कन्वर्ट कर दिए ऐसे। अब जैसे ही कन्वर्ट कर दिए तो अब क्या करेंगे हम कि एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, एक -1 है, एक 6 है, तो एक कर देंगे -1, एक कर देंगे 6। ठीक है, ये प्लस इन्फिनिटी, अभी माइनस इन्फिनिटी। अब क्या करेंगे, लिखेंगे प्लस माइनस प्लस, प्लस माइनस प्लस। तुमको ज़्यादा शौक है डालने का, 6 से कोई बड़ा नंबर डालो, ये प्लस हमेशा आएगा, इसमें डालो 6 से बड़ा नंबर, ये दोनों में हमेशा 6 से बड़ा नंबर आएगा, पॉजिटिव आएगा ये वैल्यू। इधर -1 और 6 के बीच में कोई वैल्यू डालो, हमेशा निगेटिव आएगा। उसी तरह -1 से छोटा कोई भी वैल्यू डालो, निगेटिव आएगा, प्लस आएगा। तो हमको वेब जो है इस तरह का बन गया, 6 से पॉजिटिव हो गया वेब, यहाँ पे वेब जो है निगेटिव है, फिर जो है वेब पॉजिटिव है। तो आंसर जो है हमको कैसे चाहिए, ग्रेटर देन के साथ साथ इक्वलिटी चाहिए। इक्वलिटी चाहिए तो -1 पर भी जो है इक्वलिटी होगा, 6 पर भी इक्वलिटी होगा। ठीक है, तो इक्वलिटी के लिए जो है ये हो गया। अब हमको पॉजिटिव चाहिए ना, तो पॉजिटिव के लिए ए वाला आंसर होगा, पॉजिटिव के लिए ए वाला आंसर होगा। तो पॉजिटिव के लिए ए आंसर होगा तो क्या बताएंगे, ए वाला भी आंसर बताना है और ए वाला भी। कैसे बताएंगे, यूनियन करके आंसर बताएंगे। तो एक्स का जो आंसर होगा माइनस इन्फिनिटी से कहाँ तक, -1 तक, माइनस इन्फिनिटी पे स्मॉल ब्रैकेट, -1 पे क्लोज ब्रैकेट, यूनियन, क्योंकि डिफाइंड वैल्यू है, इक्वलिटी का साइन है इसमें क्वेश्चन में ही। 6 से लेके इन्फिनिटी तक, 6 पे भी क्लोज ब्रैकेट, इन्फिनिटी पे ओपन ब्रैकेट। क्लियर हुआ, तो आंसर हो जाएगा मेरा। क्लियर हुआ, चलो क्लियर हुआ ना। अच्छा, एक और क्वेश्चन करते हैं लास्ट, उसके बाद एक कॉन्सेप्ट बताएंगे। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स ऐसा दिया है, x+2 इंटू x-1 का होल स्क्वायर इंटू x-5 इज ग्रेटर देन 0। ठीक है, अब इसमें जो है जल्दीबाजी नहीं करना, जल्दीबाजी नहीं करना। देखो क्यों, कॉन्सेप्ट हर जगह जो है वो कभी कभी फेल हो जाता है, ट्रिक। जैसे हम प्लस माइनस प्लस बता दिए, वो फेल हो जाएगा यहाँ पर, तुम बनाएगा तो उसका आंसर गलत आएगा। वैसे प्लस माइनस करके, जैसे यहाँ पे तुमको क्या करना है कि एक क्रिटिकल नंबर लाइन ड्रॉ करना है। अब इसमें जो भी क्रिटिकल पॉइंट है इसको यहाँ पे लिखो, ये प्लस इन्फिनिटी और ये माइनस इन्फिनिटी। क्या क्या क्रिटिकल पॉइंट है, एक -2 है, एक 1 है और एक 5 है। तो एक लिख लेते हैं -2, 1 और 5, तो यहाँ पर हो गया 5, यहाँ पर हो गया 1 और यहाँ पर हो गया -2, लिख लिए। अब यहाँ पे तुमको करना क्या है कि कोई 5 से वैल्यू बड़ा डालना है। 5 से कोई बड़ा वैल्यू डालेंगे, जैसे 6 डालेंगे तो ये होगा पॉजिटिव आएगा, ये भी पॉजिटिव, स्क्वायर हमेशा पॉजिटिव होता है। अभी कैसा आएगा, ये भी पॉजिटिव आएगा। गुना करेंगे तीनों को तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, इधर वाला वैल्यू पॉजिटिव आया। अब क्या करना है कि कि 1 और 5 के बीच में कोई वैल्यू डालना है। 1 और 5 के बीच में कोई वैल्यू डालो, जैसे हम 4 डालेंगे, 4 डालेंगे तो ये तो पॉजिटिव आएगा, 4 में से गया 3, ये भी पॉजिटिव आएगा। लेकिन 4 में से 5 गया तो ये कैसा आएगा, निगेटिव। प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ई वाला जो वैल्यू है ये कैसा आ गया, माइनस आ गया। अच्छा, -2 और 1 के बीच में कोई वैल्यू डालो, -2 और -1 के बीच में। जैसा ही -2 और -1 के बीच में वैल्यू डालेंगे तो होगा क्या, समझो। देखो -2 और -1 के बीच में कोई वैल्यू क्या है, 0 है, 0 डालो तो ये तो आएगा पॉजिटिव आएगा, 0 + 2 पॉजिटिव। 0 - 1 उसका स्क्वायर करेंगे तो भी क्या हो जाएगा, पॉजिटिव हो जाएगा। लेकिन 0 - 5 क्या होगा, -5, ये हो जाएगा निगेटिव। प्लस इंटू प्लस प्लस, प्लस इंटू माइनस माइनस, तो ई वाला वैल्यू जो है आया हमारा निगेटिव। उसी तरह -इन्फिनिटी से -2 के बीच में कोई वैल्यू डालो, कितना डालें, -3 डालते हैं। तो -3 डालेंगे इसके अंदर, तो -3 डालेंगे तो क्या आएगा, -3 + 2 माइनस में, तो निगेटिव। -3 ये तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, स्क्वायर होकर पॉजिटिव होगा। -3 - 5 -8, तो मतलब ये निगेटिव आया। माइनस प्लस माइनस, माइनस माइनस प्लस, तो ये वाला वैल्यू आया हमारा प्लस। अब ध्यान से देखो कि यहाँ पे अल्टरनेटिवली जो है चेंज हो गया, पीछे वाले में जो है चेंज नहीं हो रहा था, इसमें क्या हो गया, चेंज हो गया। क्या हो गया, चेंज।
तो हमारा आंसर जो है ग्रेटर देन के लिए चाहिए, तो ग्रेटर देन के लिए हम क्या क्या आंसर बताएंगे, तो ग्रेटर देन के आंसर बताएंगे हम 5 से बड़ा, फिर निगेटिव, फिर निगेटिव, फिर पॉजिटिव। ये हो गया। तो हमको प्लस वाला चाहिए, प्लस वाला चाहिए, क्या क्या आंसर होगा, प्लस वाला चाहिए, ए वाला चाहिए वैल्यू। देखो इक्वलिटी का साइन, इसलिए 5 पे भी वैल्यू डिफाइंड है, 1 पे भी वैल्यू डिफाइंड है, -2 पे वैल्यू डिफाइंड है। फिर पॉजिटिव चाहिए, तो ये भी आंसर होगा। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा -∞ से -2 तक यूनियन 5 से लेके इन्फिनिटी तक। ठीक है, और यहाँ पर इतना तुम करोगे, 2 पे वैल्यू डिफाइंड था इसलिए ए ब्रैकेट यूनियन, 2 पे 5 पे वैल्यू डिफाइंड था इसलिए क्लोज ब्रैकेट। यहाँ पे जैसे ही तुम करोगे और इतना छोड़ दोगे आंसर, तो हो जाएगा गलत। क्यों गलत हो जाएगा समझो, इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि तुम यहाँ पर एक डाल के देखो, एक डाल के देखो, एक डाल के देखो, एक जैसे ही डालेंगे हम तो 1 और 2 कितना हो जाएगा 3, 1 और 2 3, एक में से क्या तो 0 0। तो यहाँ पे इक्वलिटी तो है ना, 0 यहाँ पे जैसे ही हुआ इधर 0 हो गया, तो 0 से मल्टीप्लाई को इधर 0 बन गया, और 0 0 के बराबर तो हो सकता है ना, बड़ा भी है, 0 का वैल्यू 0 से बड़ा या बराबर है, यहाँ पे देखो इक्वलिटी है, 0 ग्रेटर देन 0 रहता तो कोई बात नहीं था, 0 बराबर भी है, 0 बराबर हो सकता है, इसका मतलब है कि 1 वैल्यू पॉसिबल है। तो हम यहाँ पे भूल नहीं जाना है, हमको 1 को भी इंक्लूड करना है, तो यूनियन 1 को भी क्या करना है, इंक्लूड करते समय हमेशा सेट का जो है हम लोग करली ब्रैकेट के अंदर जो है इंक्लूड करेंगे वैल्यू। ठीक है, क्लियर हुआ। तो ये था हमारा जो है क्या, इनइक्वलिटी का सॉल्व करने का तरीका, पॉलिनोमियल इनइक्वलिटी को। ठीक है, तो इन्हें जितना भी सवाल किए, इसी का सवाल का यूज करके हम कुछ कॉन्सेप्ट बना रहे हैं। उस कॉन्सेप्ट का नाम है हमारा वेब कर्वी मेथड। कॉन्सेप्ट का नाम है वेब कर्वी मेथड। वेब कर्वी मेथड, वेब कर्वी मेथड क्या करता है, जितना पीछे पढ़ा है वही वाला काम यहाँ पे करना है। ठीक है, तो यहाँ पे वेब कर्वी मेथड करना क्या है, सबसे पहला हम इसको 4 पार्ट करना है, 4 को काम करना है। 4 को काम क्या क्या करना है, पहला काम, दूसरा काम, तीसरा काम और चौथा काम। पहला काम क्या करना है कि जो भी इनइक्विटी है उसको स्टैंडर्ड फॉर्म क्या है, ठीक है, फिर उसको नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करना है, ठीक है, फिर साइन कैसे मार्क करना है, मार्क साइन, और फिर क्या करना है कि आंसर कैसे गेट करना है। ये 4 को पार्ट हम डिवाइड कर रहे हैं। पहला काम तुमको करना है फैक्टराइज करना है। स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए क्या करना है, फैक्टराइज। पहला नंबर फैक्टराइज कर लिए। फिर दूसरा काम करना है कि जो x का कोफिशिएंट था उसको पॉजिटिव बनाना है। तो x जो है कैसे करना है, उसको पॉजिटिव साइन के साथ कन्वर्ट करना है। और फिर क्या करना है, तीसरा नंबर का है कि राइट जो साइड है उसको 0 के इनइक्वलिटी बनाना है। तो राइट ऑफ इनइक्वलिटी, इनइक्वलिटी के जो राइट में होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, इज 0। ठीक है, जैसे पिछला सवाल में एक सवाल था, यहाँ पे कहाँ किए थे, ए वाला, इसमें 6 था, 6 को 0 बनाने के लिए क्या किए, फैक्टराइज किए। तो उसी तरह फैक्टराइज करके जो है हमको राइट साइड में क्या बनाना है, 0 बनाना है। 3 को काम जो है करना है स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए। फिर नंबर लाइन पे कैसे रिप्रेजेंट करेंगे, तो पहले जो है क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे, मार्क क्रिटिकल पॉइंट्स, क्रिटिकल पॉइंट्स, सारे जो नंबर है उसको 0 के बराबर करना है। जो x का आंसर होगा वह है हमारा क्रिटिकल पॉइंट्स होगा। दूसरा काम करना है कि जो क्रिटिकल पॉइंट्स है उस पर वैल्यू डिफाइंड है कि नहीं, अगर डिफाइंड है, नहीं डिफाइंड है तो ओपन सर्कल्स यूज करेंगे, और डिफाइंड है तो क्लोज सर्कल यूज करेंगे।
ठीक है, ये हमको नंबर लाइन पे काम करना है। तीसरा काम है साइन मार्क कैसे करना है। तो मार्क करना है, मार्क ईच पोर्शन, पॉजिटिव और निगेटिव, मार्क ईच पोर्शन ठीक है। दूसरा काम पॉजिटिव और निगेटिव, पॉजिटिव और निगेटिव मार्क करना है। और तीसरा काम करना है क्या, कि जो भी हमको आंसर चाहिए, जैसे ग्रेटर देन आंसर आया 0 से तो पॉजिटिव आंसर चाहिए, लेस देन 0 से आंसर लिखा हुआ है क्वेश्चन में तो लेस देन निगेटिव आंसर चाहिए, तो सेलेक्ट द रिक्वायर्ड पोर्शन, इंक्लूड क्लोज सर्कल, इंक्लूड क्लोज्ड सर्कल्स। तो उसको क्लोज सर्कल से क्या करना है, इंक्लूड करना है। इतना काम जो है तुमको करना है। जैसे एक क्वेश्चन करके दिखाते हैं, देखो ध्यान से। क्वेश्चन है सॉल्व फॉर एक्स, x+1 का पावर 4, x+3 बाई x-2 का क्यूब इंटू x² + 1 इज ग्रेटर देन 0। चलो इसको बनाना है। देखो इसको बनाना है तो क्या करना है, सबसे पहले समझो। सबसे पहले तो नीचे जो है वो x का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, क्योंकि जैसे ही 2 हो जाएगा नीचे तो 2 में से 2 गया 0, नीचे 0 बन जाएगा। तो 2 पे तो वैल्यू डिफाइंड ही नहीं है, 2 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, इसलिए 2 पे हम कौन सा सर्कल लगाएंगे, क्लोज सर्कल, सॉरी ओपन सर्कल लगाएंगे। तो सबसे पहले एक नंबर लाइन रिप्रेजेंट कर लो नंबर लाइन रिप्रेजेंट। नंबर लाइन जो है बना लेंगे, बना लिए। चलो अब क्या करना है समझना, पहले क्रिटिकल पॉइंट निकालना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या है हमारा, -1 है, फिर एक 3, उसको उधर 0 के बराबर करेंगे तो x का वैल्यू -3 आएगा, तो एक -1 हो गया, -3 हो गया, 2 हो गया। अब इसको जैसे ही x² + 1 को 0 के बराबर करेंगे तो x² बराबर कितना हो जाएगा, माइनस, और स्क्वायर तो निगेटिव होता नहीं है। स्क्वायर अगर कभी भी ऐसा कोई फॉर्मेट आ जाए तो हमेशा वो एक पॉजिटिव नंबर होता है। हमेशा कैसा नंबर होता है, पॉजिटिव नंबर, ऑलवेज पॉजिटिव होगा। ठीक है ना, कभी भी ऐसा नंबर आ जाए कि इक्वलिटी करके 0 से कर बराबर किए और अगर स्क्वायर निगेटिव आ जाए तो हमेशा पॉजिटिव नंबर होता है। या एक काम करना है, अगर इसका डिस्क्रिमिनेंट लेस देन 0 आ जाए, इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिस्क्रिमिनेंट अगर लेस देन 0 आ जाए, इन दैट केस दिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन ऑलवेज बी पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर ऑलवेज पॉजिटिव होगा, अगर डिस्क्रिमिनेंट लेस देन आ जाए तो डिस्क्रिमिनेंट निकाल के देख लो, b² - 4ac लेस देन 0 करके देख लो, आंसर वही आएगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करो, तो अगर ए जो है कोई काम के नहीं है तो 0 मल्टीप्लाई कर देंगे हम इसके साथ। लेकिन अगर जो है, अगर ये निगेटिव नंबर रहता, ये हमेशा पॉजिटिव है, तो 0 के साथ उधर मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ठीक है ना, हम जो है इसको जो है, अगर ये पॉजिटिव आ गया, अगर ये जो है पॉजिटिव आ गया, अगर ये मान लो क्या आ गया, पॉजिटिव, इरेज नहीं है, चलो देखो, अगर ये पॉजिटिव आ गया ये वाला, तो इसको तुम इधर 0 के साथ ले जा सकते हो, इसको फिर से एक बना सकते हो, x+1 के पावर 4 इंटू x+3 इंटू बाई x-2 का होल क्यूब, इसको 0 के बराबर कर सकते हो। कब, जब ये पॉजिटिव है तब 0 के साथ मल्टीप्लाई करना है। अगर उसके बारे में पता नहीं चले कि 0 पॉजिटिव है कि नेगेटिव, तो 0 के बराबर नहीं करना है, उधर 0 की तरफ नहीं ले जाना। इन इक्विलिटी में याद रखना, कभी भी मल्टीप्लाई नहीं होता। यहाँ पे लिख देते हैं हम,
क्रॉस मल्टीप्लिकेशन is not possible, not accurate in इनइक्वलिटी। इनइक्वलिटी कहीं पर रहे तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना मत, ठीक है ना, जल्दी। अगर हाँ पॉजिटिव वैल्यू है तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर सकते हो, ठीक है ना, उसके बारे में पता है कि पॉजिटिव है तब। तो यहाँ पर x+1, यहाँ पर वैल्यू पॉजिटिव था तब मल्टीप्लाई कर दिए। अगर यहीं पर x-1 अपॉन ऐसे रहता x-3 का होल क्यूब अपॉन x-2 का पावर 4, तो इसको जीरो के बराबर नहीं करना है, कभी भी नहीं। इनइक्वलिटी में कभी भी जीरो से बराबर नहीं होगा, ठीक है ना, हमेशा याद रखना, ठीक है। तो क्रॉस मल्टीप्लिकेशन जो है नॉट एक्यूरेट इन इनइक्वलिटी। अब ध्यान से देखो कि इसको जो है हमको सॉल्व करना है, x+1 का पावर 4 इंटू x+3 अपॉन x-2। तो पहले नंबर लाइन बना लेंगे, नंबर लाइन जो है बना लिए इसे, चलो बना लिए नंबर लाइन। अब क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक -1 है, क्रिटिकल पॉइंट है एक -1, फिर है -3 और फिर एक 2 है। तो -3 -1 अब एक है 2, कर लिए, इसको कर लिए, ठीक है। अब क्या करना है कि कोई 2 से बड़ा वैल्यू डालना है। 2 से बड़ा कोई वैल्यू डालेंगे तो क्या आएगा, पॉजिटिव आएगा, देख लो डाल के, ये जो है पॉजिटिव हो जाएगा। 2 से बड़ा कोई वैल्यू डालेंगे तो 3 डाल रहे हैं, तो ये पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, तो पॉजिटिव आया। अच्छा -1 और 2 के बीच में कोई वैल्यू डालो, चलो 0 डाल दें, तो ये वाला पॉजिटिव, ये भी पॉजिटिव, ये निगेटिव। तो पॉजिटिव पॉजिटिव मल्टीप्लाई करेंगे तो पॉजिटिव आएगा, और निगेटिव से डिवाइड करेंगे तो निगेटिव आएगा। तो ये वाला पार्ट आ गया निगेटिव। अब यहाँ पर देखो, यहाँ पर -1 पर, ये वाला पर, इसमें जो है 3 और -1 के बीच में कोई वैल्यू, यहाँ माइनस में है, -3 और -1 के बीच कोई वैल्यू बताओ। चलो -2 डाल रहे हैं, तो -2 डालेंगे तो -2 प्लस एक कितना -1, उसका पावर 4 करना है। तो हमेशा 4 करेंगे तो इवन नंबर आएगा। इवन नंबर का पावर हमेशा कैसा होता है, निगेटिव का पावर इवन नंबर हमेशा पॉजिटिव होता है। तो -1 का पावर 4 करेंगे तो क्या आएगा, 1 आएगा। तो उसी तरह इसमें -1 + 3 करेंगे तो कितना आएगा, 2 आएगा। तो ए वाला भी प्लस, ये भी प्लस, लेकिन ये वाला करो -1 और -2, -3 का क्यूब करेंगे तो -27 निगेटिव आएगा। तो ऊपर तो दोनों प्लस आया लेकिन नीचे निगेटिव आ गया, इसलिए हम बोल सकते हैं कि ये वाला पार्ट कैसा आया, निगेटिव, प्लस 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 और नीचे माइनस, तो माइनस आ जाएगा। उसी तरह -∞ और -3 के बीच में कोई वैल्यू डाल के देखो, तो चलो डालते हैं क्या, -4 डालते हैं, तो ई तो हमेशा पॉजिटिव आएगा, ई निगेटिव आएगा, ये भी नीचे निगेटिव आएगा, निगेटिव निगेटिव प्लस हो जाएगा, तो हमेशा ई प्लस आएगा। तो हमारा वेव जो है कैसे बन गया, वेव जो है कुछ ऐसा बन गया, देखो प्लस वाला ऊपर, माइनस वाला नीचे, ठीक है ना, ऐसे वेव नीचे ऐसे बन गया। अब हमको जो है आंसर चाहिए ग्रेटर देन के लिए, ग्रेटर देन आंसर क्या चाहिए, मतलब ए वाला आंसर चाहिए, ए वाला पार्ट ग्रेटर देन वाला, ठीक है, ग्रेटर देन वाला। लेकिन याद करो कि 2 पे जो है डिफाइंड वैल्यू नहीं था, तो 2 पे जो है हम ऐसे क्लोज सर्कल लगाएंगे। -1 पे ऊपर है तो कोई बात नहीं है, ऊपर वाला है। और यहाँ पर क्लोज सर्कल इसलिए लगा पा रहे हैं हम क्योंकि यहाँ पे देखो ध्यान से, यहाँ पे इक्वलिटी का साइन है, इसलिए -3 पर भी हम जो है क्लोज सर्कल लगा सकते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पर कि अगर हम आंसर जो है बताएंगे x का बिलोंगिंग टू -∞ से -3 यूनियन 2 to ∞, 2 पे जो है डिफाइंड नहीं, इसलिए ओपन सर्कल ओपन ब्रैकेट और इन्फिनिटी पे ए बता देंगे तो हमारा गलत हो जाएगा आंसर। इसलिए गलत हो जाएगा क्योंकि यहाँ पे जो बीच में देखो वैल्यू बचा हुआ है -1, इसको -1 डाल के देखो, -1 में से 1 गया तो कितना, 0 पूरा हो जाएगा पार्ट। और जैसे ही पार्ट 0 हो गया तो 0 से बराबर या 0 तो हो सकता है, इसलिए यहाँ पे इंक्लूड करना पड़ेगा हमको -1 को भी, यूनियन क्या करना पड़ेगा, इंक्लूड करना पड़ेगा -1 को भी। ये हमारा करेक्ट आंसर होगा। क्लियर हुआ ना। अगर यहीं पर इक्वलिटी नहीं रहता तो हमारा आंसर इतना सही था। अगर ऐसे सवाल रहता इसी तरह का कि x + 1 के पावर 4 इंटू x + 3 था ना, हाँ,
अपॉन एक्स माइनस टू का क्यूब ऐसे रहता सवाल में, ठीक है, और ग्रेटर देन सिर्फ जीरो रहता, तो जो है हमारा आंसर हो जाएगा एक्स बिलोंगिंग टू कितना -∞ से -3। अब यहाँ पे कोई पे इक्वलिटी नहीं है इसलिए यूनियन कितना 2 से इन्फिनिटी। अब यहाँ पे -1 को इंक्लूड करने की जरूरत नहीं पड़ता क्योंकि -1 डालते हैं तो जीरो हो जाता। जीरो कभी भी जीरो के बराबर थोड़ी ना हो सकता, जीरो जीरो से बड़ा नहीं हो सकता। 1 1 से कभी बड़ा हो सकता नहीं, 1 1 के बराबर है, बड़ा नहीं है। क्लियर हुआ ना? चलो ठीक है। अब यहाँ पर एक तुमको हम एक मज़ेदार ट्रिक बता रहे हैं। ट्रिक क्या है समझो। जब कभी भी यहाँ पे ट्रिक जो है बता नहीं रहे हैं, समझा रहे हैं, देखो कैसे कि पिछले सवाल में एक पावर वाला हम सवाल किए थे। देखो यहाँ पे देखो x - 5 का पावर कैसा नंबर है? ऑड नंबर। x + 2 का पावर कैसा नंबर है? ऑड नंबर। तो x - 5 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है ऑड नंबर है, तो क्रिटिकल पॉइंट 5 वाला क्या आएगा? प्लस आएगा। अच्छा, शुरुआत से स्टार्ट करना है प्लस से, शुरुआत से तो स्टार्ट करना है प्लस से, तो पहले तो प्लस लिख लो। अब देखो कि 5 जो है कैसा नंबर है? ऑड नंबर। 5 जो है ऑड नंबर है, 5 वाला इनइक्वलिटी जो 5 वाला जो क्रिटिकल पॉइंट है कैसा नंबर दे रहा है? ऑड नंबर वाला। तो अगर ऑड नंबर है तो साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो गया, प्लस से क्या हो गया? माइनस। अब पहुंचे हम कहाँ पे? 1 वाला जो 1 क्रिटिकल पॉइंट दे रहा था उस पर 1 ए वाला दे रहा था, ए वाला पार्ट, तो x - 1 का होल स्क्वायर। अब देखो इसका पावर जो है इवन नंबर है, ध्यान से देखो कि यहाँ माइनस है और अगर 1 वाला पे पहुंचे तो इवन वाला पे पहुंचे तो इनइक्वलिटी चेंज नहीं हुआ, सॉरी साइन चेंज नहीं हुआ। साइन नहीं चेंज हुआ मतलब पीछे निगेटिव था तो आगे भी क्या हुआ? निगेटिव ही हुआ। फिर पहुंचे हम -2 वाला पे, जैसे ही -2 वाला पहुंचे फिर से ऑड नंबर पहुंचे, ऑड नंबर वाला पे साइन चेंज हो गया, माइनस से क्या हो गया? इसका मतलब है कि अगर हम इवन वाले जो पार्ट है क्रिटिकल पॉइंट है उस पर अगर पहुंचेंगे और उसका पावर जो है इवन नंबर हो तो हम साइन को चेंज नहीं करेंगे, और अगर ऑड नंबर हो तो साइन को चेंज कर देंगे। उसी तरह यहाँ पर भी समझो, यही काम यहाँ पर हुआ। देखो पहले शुरू में तो प्लस लिख लिए, अब पहुंचे 2 पे, 2 का पावर कैसा है? ऑड। प्लस था तो हो गया माइनस, ऑड वाला देखो साइन चेंज हो गया। लेकिन जैसे ही -1 पे पहुंचे, -1 ए वाला दे रहा था, उसका पावर इवन है, तो इवन वाला पे साइन चेंज नहीं होता, माइनस के माइनस से रह गया। फिर -3 पे पहुंचे तो -3 पे देखो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है, पावर और 1 है, तो साइन चेंज हो गया, माइनस प्लस। तो ऑड नंबर पे जो है साइन क्या हो जाता है? चेंज, और इवन नंबर पे पावर साइन चेंज नहीं होता। तो एक बात लिख लो कि पावर इफ पावर इज even or odd, even, then sign doesn't change, and if power is odd then sign changed, sign is changed। क्लियर हुआ ना? साइन क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। क्लियर हुआ? समझ में आया ना? जैसे एक सवाल करके दिखाते हैं, बढ़िया सवाल। सवाल है कि नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीग्रल वैल्यूज ऑफ x satisfying the inequality x - 4 का पावर 2013, x + 8 का पावर 2014, x + 1 अपॉन x का पावर 216, x - 2 का पावर क्यूब, x + 3 का पावर 5, x - 6 इंटू x + 9 का पावर 212 <0। ये सवाल है। हमको कितने जो है इंटीग्रल वैल्यू पॉसिबल हैं ये तुमको बताना है। ऑप्शन हमारे हैं 0, 1, 2
3। ये चार्ट हो जो है ऑप्शन दिया हुआ है, इसको सॉल्व करना है। बहुत आसान सवाल है, ठीक है। देखो सबसे पहले क्या करना है तुमको कि इसको सॉल्व करने के लिए हम इनको नंबर लाइन ड्रॉ करना है, तो आसानी से कर सकते हो। इसको सॉल्व कर लिए, नंबर लाइन ड्रॉ ऐसे कर लिए। अगला पॉइंट क्या करना है, क्रिटिकल पॉइंट मार्क करना है। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक 4 है, एक -8 है, फिर -1 है, फिर 0 है। देखो 0 भी है, तो 0 वाला पहले कर लेते हैं। फिर कितना है, 2 है, -3 है, 6 है, -9 है। तो 2 है, फिर प्लस वाला क्या गया है, 4 है, फिर 6 है, और है प्लस वाला नहीं, फिर है -1, ठीक है, फिर है -3, ठीक है, फिर है -8, देखो यहाँ पर, फिर -9, और है कोई, कर लिए ना, कितना था, 1 2 3 4 5 6 7 8, 1 2 3 4 5 6 7 8 हो गया। कर लिए नंबर लाइन पे लोकेट अब इसको। अब क्या करना है समझो, पहले तो प्लस लिख लेना है, पहले तो हम प्लस लिख लिए। अब देखो 6 पे पहुंचे, 6 पे पहुंचे तो देखो 6 का पावर कैसा नंबर है, ऑड नंबर, 1 है पावर। तो हम बोले कि ऑड नंबर रहेगा तो क्या होगा, क्या बोले हम कि इफ पावर इज इवन देन साइन डजंट चेंज, इफ पावर इज ऑड देन साइन इज चेंज्ड। तो जैसे ही पावर यहाँ पे ऑड देखें तो हम पावर को क्या करेंगे, चेंज कर देंगे। प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस। अब पहुंचे हम 4 पे, 4 वाला कौन है, 4 वाला ये है। अब देखो इसका 2013 भी ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो माइनस है, तो फिर से क्या हो जाएगा, प्लस। अब पहुंचे 2 पे, 2 का पावर देखो ऑड नंबर है, ऑड नंबर है तो ऑड नंबर पे साइन ऑफ इनइक्वलिटी क्या हो जाती है, चेंज हो जाती है। तो प्लस है तो क्या हो जाएगा, माइनस, ठीक है। अब 0 पे पहुंचे, अब 0 का पावर देखो, ई वाला 0 दे रहा था, इसका पावर इवन नंबर है तो निगेटिव पे निगेटिव ही रहेगा। फिर कितना पहुंचे, -1 पर पहुंचे, -1 पर पहुंचे तो -1 का पावर कैसा नंबर है, ऑड नंबर, तो माइनस की जगह पर क्या हो जाएगा, प्लस, ऑड वाला पर चेंज हो जाता है। फिर -3 पे पहुंचे, -3 का पावर ऑड है, क्या हो जाएगा, माइनस। फिर 0 पे कितना है, -8 पे पहुंचे, -8 पे पहुंचे तो है इवन, तो हो जाएगा वही माइनस के माइनस ही, इवन है तो नहीं चेंज होता है इनइक्वलिटी साइन। -9 पे पहुंचे, -9 का पावर इवन नंबर है तो माइनस के माइनस ही, ठीक है। अब अगर हम ग्राफ वेब जैसा बनाने का प्रयास करें तो प्लस वाला ऊपर होगा, फिर निगेटिव नीचे, निगेटिव वाला नीचे, पॉजिटिव वाला ऊपर, फिर निगेटिव वाला नीचे, फिर निगेटिव वाला नीचे, फिर पॉजिटिव वाला ऊपर, फिर निगेटिव वाला नीचे, फिर निगेटिव वाला नीचे, फिर निगेटिव वाला नीचे। अब देखो हम यहाँ पे बना लिए। अब हमको चाहिए लेस देन वाला आंसर, लेस देन वाला आंसर चाहिए और इक्वलिटी का साइन है। और कौन कौन सा वैल्यू पॉसिबल नहीं है ये भी देख लो। तो वैल्यू क्या क्या पॉसिबल नहीं है, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, नीचे 0 नहीं होना चाहिए, मैंने 0 पे एक्स का वैल्यू 2 नहीं होना चाहिए, तो इसका वैल्यू 2 पे भी वैसे ही। -3 नहीं होना चाहिए, -3 पर भी वैसे ही। 6 नहीं होना चाहिए, 6 पर भी वैसे ही। -9 नहीं होना चाहिए, -9 पे वैसे ही। और बाकी सब जो बच गया उस पर क्या होगा, उस पर वैल्यू डिफाइंड होगा। तो उस पर वैल्यू डिफाइंड होगा तो उस पर ए वाला ब्रैकेट हम लगा सकते हैं, ठीक है। क्यों ये वाला ब्रैकेट यूज कर रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे इक्वलिटी दिया हुआ है। अब देखो हमको चाहिए लेस देन वाला आंसर, लेस देन वाला आंसर चाहिए तो क्या कौन कौन सा है, लेस देन वाला निगेटिव वाला है 4 से 6, एक्स बिलोंगिंग टू माइनस इन्फिनिटी से कितना तक, -9 तक, यूनियन, फिर 0 से कितना तक, -8 से लेके माइनस, देखो यूनियन, फिर -9 से लेके -8 तक, यूनियन, फिर -9 से लेके -8 तक हो गया, फिर -8 से लेके -3 तक। 3 पे वैल्यू डिफाइंड नहीं है, देखो 8 पे वैल्यू डिफाइंड था इसलिए 8 पे वैसा ब्रैकेट हम यूज कर सकते हैं। देखो 8 पे ऐसा ब्रैकेट यूज कर सकते हैं, यूनियन, यूनियन, फिर -8 से लेके कितना तक, -3 तक। 8 की जगह पे इन्फिनिटी लिखा जा रहा है, -8 से लेके -3 तक, फिर यूनियन,
फिर निगेटिव वाला कितना है -1 to 0, -1 पे डिफाइंड है वैल्यू, 0 पे डिफाइंड नहीं है, यूनियन। फिर 0 to 2, 0 पे डिफाइंड नहीं है, 2 पे भी डिफाइंड नहीं है, यूनियन। फिर 2 से नहीं है, फिर 4 to 6, 4 पे डिफाइंड है, 6 पे डिफाइंड नहीं है, फिर इतना ही वैल्यू है, निगेटिव है। इतना वैल्यू जो है हमारा क्या है, निगेटिव वैल्यू है। इतना वैल्यू क्या है, निगेटिव। अब सवाल पढ़ो, नंबर ऑफ पॉजिटिव इंटीजर। पॉजिटिव इंटीजर क्या होता है, इंटीजर नंबर। इंटीजर नंबर हो जाए पॉजिटिव चाहिए, तो पॉजिटिव चाहिए तो यहाँ से यहाँ तक तो कोई हमको पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा ही नहीं। फिर यहाँ पर भी कोई इंटीजर नहीं मिला। फिर देखो 0 से 2 के बीच में एक पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा हमको 1, 0 और 1, 2, 0 और 2 तो डिफाइंड नहीं है। 4 और 6 के बीच में हमको 2 को पॉजिटिव इंटीजर मिलेगा, 4 और 5 मिलेगा ना। 4 और 6 से 4 पे डिफाइंड है, 5 6 पे डिफाइंड नहीं है, तो हमको 3 वैल्यू मिले, 1 4 5 जो है हमारा क्या हो गया, करेक्ट आंसर हो गया। ठीक है, तो ये था हमारा 4 5 और 1 4 5 जो हमारा करेक्ट आंसर हो गया। क्लियर हुआ? चलो, तो इस तरह से जो है सवाल हम सॉल्व कर लिए। चलो एक छोटा छोटा सवाल करते हैं, दो सवाल है। सॉल्व फॉर एक्स, सॉल्व फॉर एक्स ऐसे दिया हुआ है, x अपॉन एक्स प्लस 4 लेस देन इक्वल टू 1 अपॉन एक्स प्लस। अभी हम बोल दिए कि इनइक्वलिटी में कभी भी क्रॉस मल्टीप्लिकेशन नहीं करना, तो इस चीज़ को इधर लाएंगे, तो x अपॉन एक्स प्लस 4 माइनस 1 अपॉन एक्स प्लस 1 लेस देन कितना हो जाएगा, 0। अब लेस देन 0 बना लिए, इसको सॉल्व करो और इसको सॉल्व करो, सेम है। अब इसमें हम कॉमन लेंगे तो कितना होगा, x प्लस 4 कॉमन होगा इंटू एक्स प्लस 1। देखो x प्लस 4 को डिवाइड करेंगे तो बचेगा x प्लस 1, मल्टीप्लाई होगा x से तो x प्लस 1, x प्लस 1 जो है कॉमन होगा तो बनेगा x प्लस 4 मल्टीप्लाई होकर ऊपर लेस देन इक्वल टू 0। इसको गुना करो तो एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस एक्स प्लस 4 बाई माइनस प्लस माइनस हो जाएगा, सॉरी, बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब x और माइनस एक्स क्या हो गया, कैंसिल, ऊपर बच गया एक्स स्क्वायर माइनस 4 अपॉन एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू कितना, 0। अब जो है ऊपर वाला को फैक्टराइज कर सकते हैं, एक्स स्क्वायर माइनस 4 को लिख सकते हैं एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2। 4 को लिखेंगे 2 का स्क्वायर तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर होता है, फॉर्मूला ए प्लस बी इंटू ए माइनस बी, तो एक्स प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2 बाई एक्स प्लस 4 इंटू एक्स प्लस 1 लेस देन इक्वल टू 0। अब पीछे सवाल जैसा हो गया, एक नंबर लाइन ड्रॉ करेंगे, नंबर लाइन ड्रॉ पे क्रिटिकल पॉइंट मार्क करेंगे। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक -2 है, फिर -4 है, फिर 1 है, -1 है, तो क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा हमारा कितना, क्रिटिकल पॉइंट हो जाएगा कितना प्लस वाला है 2 है, फिर -1 है, फिर -2 है, फिर -4 है। हमको आंसर चाहिए लेस देन वाला, तो प्लस हो जाएगा, सब ऑड है पावर, तो प्लस स्टार्ट करेंगे 2 पे जाएंगे, 2 का पावर ऑड है तो प्लस तो है माइनस हो जाएगा, -1 वाला भी पावर ऑड है तो साइन चेंज हो जाता है, प्लस हो जाएगा, -2 का वाला भी पावर ऑड है तो फिर साइन ऑफ इनइक्वलिटी चेंज हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, फिर माइनस हो जाएगा, अभी प्लस हो जाएगा। अब हमको लेस देन वाला आंसर चाहिए, लेस देन वाला आंसर चाहिए तो हम कौन सा आंसर होगा, वेव कर्व जैसा बनाएंगे तो पॉजिटिव पार्ट वाला ऊपर होगा, निगेटिव पार्ट वाला नीचे होगा, पॉजिटिव पार्ट वाला ऊपर, निगेटिव पार्ट वाला नीचे, पॉजिटिव पार्ट वाला ऊपर। अब लेस देन वाला आंसर चाहिए, निगेटिव पार्ट वाला आंसर चाहिए, तो ए पोर्सन जो है निगेटिव होगा, उसी तरह -4 to -2 जो है निगेटिव होगा, तो हमारा आंसर क्या होगा, -4 to -2 यूनियन कितना, -1 to 2। अब यहाँ पर एक पार्ट ध्यान देने वाला है कि डिनोमिनेटर जो है कभी भी 0 नहीं होना चाहिए, वैल्यू डिफाइन नहीं होगा। तो डिनोमिनेटर कौन कौन से क्रिटिकल पॉइंट पे 0 हो रहा है, तो सबसे पहले -4 पे वैल्यू 0 हो रहा है, तो -4 पे जो है कौन सा सर्कल यूज करेंगे, क्लोज सर्कल, सर्कल।
फिर -1 पे 0 हो रहा है तो -1 पर भी जो है वो ब्रैकेट यूज करेंगे, होलो सर्कल। ये दोनों पॉइंट जो है हमारे डिफाइंड वैल्यू नहीं करता है। फिर कौन कौन से वैल्यू पे डिफाइंड है, तो एक 2 पे वैल्यू डिफाइंड है, इसलिए 2 पे जो है फील्ड सर्कल यूज कर सकते हैं। फिर -2 पे जो है फील्ड सर्कल यूज कर सकते हैं। तो हमारा आंसर जो है वो होगा -4 टू -2 नेगेटिव पार्ट वाला, -4 पे ओपन ब्रैकेट, -2 पे क्लोज ब्रैकेट यूनियन। फिर नेगेटिव पोर्शन कौन सा है, -1 टू 2, तो -1 टू 2, -1 पे कौन सा ब्रैकेट, तो ओपन ब्रैकेट, और 2 पे कौन सा ब्रैकेट, क्लोज ब्रैकेट। तो ये जो है हमारा आंसर हो जाएगा। क्लियर हुआ? चलो ठीक है, एक लास्ट सवाल करते हैं। क्वेश्चन है सोल्व 4x, दिया हुआ है x² - 6x + 3 इंटू x² - 6x - 2 < 50। ठीक है, ये सवाल है। अब यहाँ पे इस सवाल में जो है दिया हुआ है उसमें राइट साइड जो है इनिक्वालिटी के वो 0 नहीं है। हम क्या बोले थे कि अगर कोई भी इनिक्वालिटी पॉलिनोमियल इनिक्वालिटी हो और अगर उसमें राइट साइड में 0 नहीं हो तो हम उसको राइट साइड के 0 बनाएंगे। राइट साइड में 0 कैसे बनाएंगे, तो यहाँ पे कुछ पैटर्न नोटिस करना है। पैटर्न क्या है, देखो x² - 6x इस पार्ट में भी है, x² - 6x इस पार्ट में भी है। तो क्यों ना हम x² - 6x को कुछ एज्यूम कर लेते हैं, लेट्स t इक्वल टू हो जाएगा x² - 6x। जैसे ही एज्यूम किए तो यहाँ पर हो जाएगा हमारा t + 3, ये हो जाएगा t - 2 < 50। इसको थोड़ा सॉल्व करो तो t² + 3t -2t -2t जा 2 3 जा 6 < हो जाएगा 50। इसको इधर लाओ तो t², 3 में से 2 गया तो t -56 < 0। अभी t² + t -56 एक क्वाड्रेटिक है। क्वाड्रेटिक जो है इसको सॉल्व करते हैं हम लोग तो कितना आएगा, t² + 56 को ब्रेक करेंगे 8 और 7 में तो 8t - 70 -56 < 0। तो इसमें t कॉमन लो तो t + 8, इसमें -7 कॉमन लो तो t + 8 < 0। t + 8 कॉमन है तो दोनों में, तो आ जाएगा बाहर, बच जाएगा t - 7 < 0। अब t की जगह पे कितना है, t की जगह पे हम माने थे x² - 6x और +8, सब्स्टिट्यूट कर दिए t की जगह पर। फिर x² - 6x - 7 < 0। अब इस चीज़ को हम सॉल्व कर सकते हैं। x² - 6x + 8 भी फैक्टराइजेबल है, x² - 6x - 7 भी जो है इसको फैक्टराइज कर सकते हैं। तो x² - 6x + 8 को कैसे कर सकते हैं, 4 और 2 में करेंगे तो x - 4 × x - 2। x² - 6x - 7 को कैसे करेंगे, तो x माइनस हो जाएगा ये 7 × x + 1 < 0। अब जो है सारा सवाल को हम जो है एक छोटा सा स्क्यूज कर दिए, छोटा कर दिए। अब जो है पिछले सवाल जैसा ही बन गया, x - 4 x - 2 x - 7 x + 1 < 0। देखो राइट साइड इनइक्वालिटी के 0 आ गया। अब हम क्या करने वाले हैं कि इसको नंबर लाइन पे रिप्रेजेंट करेंगे, क्रिटिकल पॉइंट निकाल कर नंबर लाइन बना लिए। इधर हो जाएगा +∞, इधर हो जाएगा -∞। क्रिटिकल पॉइंट क्या क्या है, एक 4 है एक 7 है, एक 7 4 2 7 तो 4 2 4 7 हो गया। फिर एक -1 हम इधर लिखेंगे प्लस, सब ऑड नंबर पावर है, ऑड नंबर पावर है तो साइन चेंज करते जाएंगे, प्लस है तो यहाँ माइनस, फिर प्लस, फिर माइनस, फिर प्लस अल्टरनेटिवली। अब हमको आंसर चाहिए लेस देन के लिए, लेस देन के लिए आंसर चाहिए। तो लेस देन वाला आंसर क्या है, 4 to 7 है, फिर 1 to 2 है, यही ना आंसर हमको लेस देन वाला आंसर है। तो लेस देन के लिए आंसर हो जाएगा -1 to 2 यूनियन 4 to 7। तो x बिलोंगिंग टू हो जाएगा हमारा 1 to 2 यूनियन 4 to 7। ठीक है, तो ये हमारा आंसर हो गया। ठीक है,
तो इस तरीके से जो है हम सवाल को तुमको सॉल्व करना सिखा दिए इनइक्वलिटी के। ठीक है, सिंगेज का बुक होता है, उसमें तुम लोग ट्राई कर सकते हो सवाल इनइक्वलिटी वाला। ठीक है, तो सिंगेज का सवाल बनाओ, सिंगेज।